मेरे प्रियो, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। आज फिर से हमें आपके उपस्थिति में आने का अवसर मिला और इस समय जिस विषय पर बातचीत करने जा रहा हूँ वो है संतोष के विषय में। संतोष का मतलब, क्या आप अपने जीवन में संतुष्ट है या नहीं। आज यदि संसार में देखें तो अधिकतर लोगों के जीवन में संतुष्टि नहीं है। मेरी आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। एक समय में एक व्यक्ति इस विषय पर सर्वे किया कि दुनिया में जिनके पास अधिक धन है, ऊंचे पद है, क्या वो अपने जीवन में संतुष्ट है या नहीं। तो जो व्यक्ति इस विषय पर सर्वे करने जा रहा था वो कई बड़े बड़े हस्तियों के पास गए, जैसे हीरो, बड़े बड़े कंपनी के जो मालिक है, बड़े बड़े मंत्री है। ऐसे लोगों के पास जा करके उन्होंने उनसे सवाल किया और कहा, क्या आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं। तो लगभग सभी की ओर से एक ही प्रतिक्रिया आए, हम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है। तो सोचिए, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम साधारण आदमी हैं, हमारे पास उतना धन दौलत नहीं है, इसलिए हम अपने जीवन में असंतुष्ट हैं। लेकिन जिनके पास अथाह धन है, जिसके पास ऊंचे ऊंचे पद है, जिसके पास संसार के हर सुख सुविधा का साधन है, वो भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है। ये तो रही अन्य लोगों की बात। अब हम बात करते हैं बहुत सारे जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, जो अपने आप को संत कहते हैं, मौलवी, पादरी कहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर में भी देखते हैं तो संतुष्टि नहीं है। उनके पास महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं, आलीशान बंगले हैं, फिर भी जीवन में संतुष्ट नहीं है। उनके अंदर में भी और भूख है कि कहां से और हमें मिले, कहां से और हमें मिले। इसलिए आज इस संसार में देखिए, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, डाह, बैर, झूठ, धोखा, ये सब जो भी कार्य है, मनुष्य इसे क्यों करते हैं। कि उसके अंदर में भूख है इस संसार में और अधिक से अधिक हम कैसे प्राप्त करें, और अधिक से अधिक हम कैसे प्राप्त करें। लेकिन आज आपके बीच में मैं कुछ वचन को पढ़ना चाहता हूं, इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बाइबल की किताब पहला तीमुथियुस अध्याय 5 से 8 तक पढ़ते हैं। इस प्रकार से लिखा है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई का द्वार है। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ लेकर जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने की हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। आप इस वचनों के द्वारा समझ गए होंगे सच्ची भक्ति क्या है। यदि आपके जीवन में संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो आपकी भक्ति व्यर्थ है। जब मनुष्य के अंदर में और अधिक पाने की इच्छा होते हैं, जब मनुष्य के जीवन में लोभ लालच होते हैं, तो फिर वो सत्य से विहीन हो जाते हैं और अपने जीवन में गलत और झूठ का सहारा लेने लगते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो पाप में गिरते चले जाते हैं और उसका जीवन ईश्वर से बहुत ही दूर चला जाता है। याद कीजिए, आज संसार में जिस धन और दौलत और जिस पद के पीछे हम भाग रहे हैं, वो हमारे जीवन में कब तक रहेगा। याद कीजिए, इस संसार में कितने कितने महान व्यक्ति आए
और फिर इस दुनिया से चले गए। सभी जानते हैं महान राजा सिकंदर के बारे में। उनकी ख्वाहिशें थी पूरी दुनिया पर राज्य करना। उसमें बहुत हद तक कामयाबी भी हुए, लेकिन उसकी भी सपना अधूरी रह गई और वो भी बहुत कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब वो मृत्यु के करीब थे, तब उन्होंने अपने जीवन में एहसास किया कि इस दुनिया में जिस धन और पद के पीछे मैं भागता रहा, वो अभी धूल के समान दिखाई देते हैं। इसलिए आज यदि कोई ऐसे हैं जो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है और अधिक पाने की आशा में गलत और झूठ का सहारा ले रहे हैं, तो सोचिए, विचार कीजिए, जब आप मर जाएंगे उसमें से अपने साथ क्या लेकर के जाएंगे। मेरे प्रियो, हम मां के गर्भ से खाली हाथ आए और फिर जिस दिन हमें अर्थी पर सुलाएंगे, खाली हाथ चले जाएंगे। तो फिर इस दुनिया में लोभ लालच में पड़ करके अधिक पाने के चक्कर में क्यों झूठ, क्यों धोखाधड़ी, क्यों लड़ाई झगड़े, क्यों ईर्ष्या डाह, क्यों एक दूसरों से नफरत और बैर कर रहे। उचित ये है कि जब तक ईश्वर हमें जीवन दिया है, हम प्रेम से, शांति से, एक दूसरों के साथ मेल मिलाप से जीवन जी ले। तब हम खुद अपने जीवन में उस शांति का अनुभव करेंगे जो परम शांति ईश्वर की ओर से हमें मिलती है, और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा, एक आदर्श बन सकते हैं। इसलिए आप जीवन में आशा रखिए, लेकिन कभी भी गलत और झूठ का सहारा नहीं लीजिए। जो आपके अंदर योग्यता है उसको उपयोग कीजिए, सही से जीवन में मेहनत कीजिए, कार्य कीजिए, जरूर आप सफल होंगे, जरूर आप कामयाब होंगे। ईश्वर चाहता है कि आपका जीवन अनंत तक सुरक्षित रहे, और वो तभी होगा जब हम ईश्वर में बने रहेंगे। पाप मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है, इसलिए हमें पाप से, किसी भी प्रकार के पाप से बचना चाहिए। आज के इस छोटे से संदेश के द्वारा मैं यही बताना चाह रहा था, जो आपके पास है आप उसमें संतुष्ट रहें और मेहनत करें, परिश्रम करें। आगे और भी आपके जीवन में मिलेगा, लेकिन कभी भी अधिक पाने के चक्कर में झूठ गलत का सहारा नहीं ले। ईश्वर से इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी के जीवन में आशीष दे। फिर मिलेंगे।